हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर GRS। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आज हम लोग ट्रायंगल का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी 9th के स्टूडेंट होंगे उनके भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रायंगल का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। देखते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, ठीक है। मान लो, ठीक है, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। मान लो ABC, ठीक है। तो ये हमारी 3 साइड हो गए, 3 लाइन्स हो गई जिससे बाउंड है। तो इसी प्लेन फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी डिफिनीशंस है, डिफिनीशंस को भी लिखते रहिएगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ऑल ट्रायंगल्स हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 एंगल हैं एंड 3 साइड हैं, ठीक है। तो AB साइड कितनी है, साइड्स क्या क्या हैं, AB, BC एंड CA, ठीक है। ये क्या है, 3 साइड्स हैं। और एंगल क्या है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो आप कह सकते हो कि कोई भी एंगल है, ट्रायंगल है, तो उनकी 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल्स के सभी जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक काम आप करिएगा कि जितना भी चीज़ बताया जा रहा है आप उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यदि नहीं आता है समझ में तो उसको आप रिपीट करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसे नोट करना हो नोट कर लीजिए। ट्रायंगल समझ में आता है क्या है, 3 लाइन से क्या होता है, बाउंड होता है। तो उसी प्लेन फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आती है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो आप लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग सबसे पहले साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड से अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायंगल को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, विच ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल। मतलब क्या कि जितने भी, मान लो कोई ट्रायंगल है, मान लो कोई ABC ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स अनइक्वल हैं। इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है। तो इसे आप क्या बोलोगे, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल बात समझ में आती है कि जो सभी साइड्स होती हैं, जो तीनों साइड्स होती हैं एक दूसरे से अनइक्वल होती हैं, मतलब इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड, बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, विच ट्रायंगल्स 2 साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। मतलब क्या, देखिए मान लो यहाँ पे कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो मान लो एक साइड A और एक साइड A, 2 साइड्स का है, इक्वल हैं, तो उसे आप क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात समझ में आती है। अब देखो थर्ड क्या है,
थर्ड आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी बेसिक पे हैं, ठीक है, अभी बेसिक पे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो उसे क्या बोलोगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो कोई ये ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो इसकी क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी। जब ऐसा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नोट कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में नोट्स जरूर बनाते रहना, ठीक है? नोट कर लो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हम लोग किसके? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के आधार पे हम लोग ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? पहला क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप किसे बोलोगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। विच ट्रायंगल विच है वन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या? देखो, जैसे आपका मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री, तो इसे आप क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? नोट कर लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी एक जो एंगल है वो क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक। अब सेकंड क्या है? सेकंड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। विच ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल। तो अब उसे क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि जिसके मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप किसे बोलोगे? कौन से ट्रायंगल को एक्यूट एंगल बोलोगे? कि विच ट्रायंगल विच हैव अ ट्रायंगल विच हैव ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यानी लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल्स हैं क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो आप उसे क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लो, ठीक है। तो ये क्या आप 180 ही होना है, सभी का सम क्या होना है? 180 होना है। तो एक एग्जांपल मान लो, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, सभी क्या है? एक्यूट एंगल हैं। तो इसे आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल आप किसे बोलते हो? जो 90 डिग्री से कम हो। तो जितने भी एंगल्स हैं सभी क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो उसे आप क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लो, सभी का डिफिनीशंस भी लिखते जाना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है कमेंट में जाओ पूछो, ठीक है। सर ये बात नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखो, अब आता है, अब देखो ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल आप उसे कहोगे जिसका एक एंगल क्या हो? ऑब्टयूस हो, ठीक है। मतलब क्या? 90 डिग्री से अबव हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल। मान लो जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लो जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ए आपका मान लो कितना है? 120 डिग्री। कोई एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से क्या हो? अबव हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? ए एंगल कुछ भी हो सकते हैं। मतलब क्या कि 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? पक्का होगा। मान लो ए बी सी,
ठीक है, कोई ट्रेंगल है जिसका कह रहा है एब्टूस एंगल, उसे आप तभी कहोगे जब उसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से क्या हो अबव हो, तो उसे आप क्या बोलोगे ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल। बात समझ में आती है। अब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी 180 सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए इन दोनों का सम क्या होगा 60 डिग्री होगा। बात समझ में आती है, नोट कर लो, फिगर बना लो और इन सब का डिफिनीशन जरूर लिखते रहना, काम आएगा। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो। अब देखो, हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर आप किसे बोलोगे, ऐसा फिगर जिसका, ठीक है, ऐसा फिगर जिसको आप, जिसका शेप साइज क्या हो दोनों सेम हो, उसे आप क्या बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे। बात समझ में आ रही है। मान लो जैसे कोई फिगर है, कुछ भी, मान लो ये सर्किल है, 2 सेंटीमीटर का सर्किल है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का सर्किल है और अगला भी है क्या है 2 सेंटीमीटर का सर्किल है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको ऐसे उठाओ, फिगर है, ठीक है, इसको ऐसे उठाओ, इस पे सुपर इम्पोज कर दो ना, तो ये यदि ये इक्वल हो गया, यदि इस पे चढ़ गया, सुपर इम्पोज्ड हो गया, तो आप इसे क्या बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे, यानी सेम बोलोगे। यानी क्या, कैसे आप बोल सकते हो, लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अदर वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो, लेंथ विड्थ एंड हाइट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आप उसे क्या कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आती है। सिंपल सा ऐसा बात समझो कि इसको उठाए, इस पे क्या किए सुपर इम्पोज कर दिए, तो यदि सुपर इम्पोज हो गया तो आप इसे क्या बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, नोट कर लो, इसे नोट कर लो, हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहोगे, विच ट्रायंगल, विच ट्रायंगल दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो उसे क्या बोलोगे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान से सुनो, विच ट्रायंगल, विच है विच ट्रायंगल दियर क्या ऐसे बोल सकते हो, विच ट्रायंगल दियर ऑल साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोलोगे दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, तो उसको क्या बोलोगे आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब क्या, मान लो कोई ये ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो कोई ये ट्रायंगल है, तो आप ये एंगल पी है, एंगल क्यू है, एंगल आर है, ठीक है, और ये क्या है, और इधर एक है, मान लो कि ये दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो मान लो ऐसा ऐसा ए, ठीक है। अब देखो, ठीक, मान लो, देखो अब इसको कब आप बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, कब इसे बोलोगे आप, तो कॉन्ग्रुएंट का हमने क्या डिफिनीशन बताया, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if their corresponding sides and corresponding angles are equal, then we can say that the angles are incongruent। बात समझ में आती है। अब देखो, तो आप इसको कब कहोगे कि 6 इक्वलिटी क्या होना चाहिए, 6 इक्वलिटी दोनों में होना चाहिए। मतलब क्या क्या, पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स, ध्यान देना करस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू एंड ए बी, और देखो क्यू आर एंड बी सी एंड ए सी एंड पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक। ये तो साइड्स
करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो, अब एंगल P इक्वल टू किसका, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो एंगल Q इक्वल टू किसके होना चाहिए, एंगल B के इक्वल होना चाहिए। अब एंगल R क्या होना चाहिए, एंगल R किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल C के। क्या होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, तभी यह क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। बात समझ में आती है, नोट कर लो। ये 6 इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, 6 इक्वलिटीज मस्ट बी होल्ड। ये 6 इक्वलिटी क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल्ड। नोट कर लो, ठीक है। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब देखो चलो, अब अगला देखो क्या है, सिग्निफिकेंस कंडीशन फॉर congruence ऑफ टू ट्रायंगल्स। आप कैसे, अब हम क्या करें, अब हम लोग को सभी 6 को नहीं देखना है, किन्हीं 2 साइड्स या किसी एक को भी हम लोग प्रूफ कर दिए तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्या है, कांग्रुएंट है। पहला क्या है, पहला SAS साइड एंगल साइड। सेकंड क्या है, AS आशा, यानी एंगल साइड एंगल। थर्ड क्या है, यस साइड। और फोर्थ क्या है, RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। बात समझ में आती है। इन चार के बेसिक पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 कंडीशंस वी कैन से दैट 2 एंगल्स आर इन कांग्रुएंट। ठीक है, इन 4 कंडीशंस के हेल्प से हम लोग यदि इतना प्रूफ कर लिए तो आप कह सकते हो कि ये 2 ट्रायंगल क्या हैं, कांग्रुएंस हैं। नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। नोट कर लो। ठीक है, अब देखो हम लोग पहला क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड कैसे इसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि क्या है। मान लो जैसे ए बी सी है, डी ई क्या है, एफ है। ठीक है, तो हमें क्या इसमें करना है, 2 साइड्स और एक एंगल, यानी दियर 2 करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 1 इंक्लूडेड एंगल्स आर सेम। ठीक है, बात समझ में आती है। तो मतलब देखो ये 2 साइड्स, मान लो एक साइड है एंड एंगल सी एंड एंगल एफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों कांग्रुएंट हैं,
इफ ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेंगल क्या, ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू ट्रेंगल डी ई एफ। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो कि ट्रेंगल ए बी सी, क्योंकि देखो इसके करेस्पॉन्डिंग ए इक्वल है, इसके करेस्पॉन्डिंग ए इक्वल है एंड ए एंगल क्या है, एक एंगल क्या है, दोनों में सेम है, एंगल सी एंड एंगल एफ। तो ए बी इक्वल टू डी ई और बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो ऐसे भी इसको ध्यान देना, साइड साइड ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ऐसे मैच का एक सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, ये नहीं कि ई एफ डी ई ऐसा कर देना, नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। बात समझ में आती है? तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड हमने ऐसे प्रूफ कर दिए। बात समझ में आती है? नोट कर लो, इसे नोट करो। हो गया, हो गया, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो अब सेकेंड क्या है, ए यस ए। पहला हम लोग क्या किए थे, यस ए एस किए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, ए यस ए करेंगे, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या कि टू एंगल्स वन साइड्स करेस्पॉन्डिंग वन साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप उन दोनों ट्रेंगल को आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों ट्रेंगल क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। देखो कैसे, मान लो ए बी सी डी ई एफ। बात समझ में आती है? ठीक है, मान लो एंगल ए क्या है, सेम है, और एक एंगल मान लो ए, एक एंगल मान लो ए, क्या है, सेम है। तो आप इसे कैसे बोल सकते हो, और एक कोई एक करेस्पॉन्डिंग साइड मान लो इसी को ले लो और इसको ले लो, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल डी। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल डी, और एंगल सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल एफ, और बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी इक्वल टू ई एफ होना चाहिए। ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ होना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो आप क्या कह सकते हो कि ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू ट्रेंगल डी ई एफ। तो आप क्या कह सकते हो, ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस टू ट्रेंगल डी ई एफ। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, बी सी किसके, कोई एक साइड किसके इक्वल है, ई एफ के, यानी बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। बात समझ में आती है? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिगर जरूर बनाना। अब देखो साइड वाला देखते हैं, यस यस यस, ठीक है, यस यस यस। थर्ड क्या है, यस 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 यस, यानी साइड
साइड एंड साइड, ठीक है। क्या सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी दो ट्रायंगल्स के, लेकिन सभी साइड्स नहीं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, याद रखना। इफ टू ट्रायंगल्स कैसे आप बोलोगे इसे, इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंस होगा। मतलब क्या, मान लो जैसे ए बी सी है और ए क्या है, पी क्यू आर है। बात समझ में आ रही है। तो सभी साइड्स, ए साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ए साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ए साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो कि ए बी इक्वल टू पी क्यू बोल सकते हो, बी सी इक्वल टू किसके, क्यू आर, एंड ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। तो यदि ये तीनों साइड्स क्या होंगे, तीनों क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स यार दोनों ट्रायंगल की सेम हो जाएंगी, तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। बात समझ में आती है, नोट कर लो ठीक है। अब देखो आगे, यदि आपको नहीं आता है समझ में तो बाद में फिर से वीडियो को रिपीट बार बार करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, अब देखो, अब बात करते हैं किसका, आर एच एस का, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी क्या कि कोई एक एंगल क्या हो, राइट एंगल मतलब क्या, कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है। कोई ये तभी वैलिड है जब हमारा ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कभी तभी वैलिड है जब मेरा ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तभी वैलिड है जब हमारा ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखो वहीं इसमें कह रहा है कि कोई एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनस और उसका इक्वल होना चाहिए, एंड साइड कोई एक करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। मतलब देखो मान लो जैसे ए बी सी, तो ए 90 डिग्री है, ठीक। ये क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दो एंगल है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों में देखो क्या है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा है, हाइपोटेनस, मतलब कि इसका करेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस ए वाला क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। और कोई एक साइड या तो ए वाली भी साइड हो सकती है, ठीक है, ए बी और पी क्यू। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको कब बोलोगे राइट एंगल, कब इसे बोलोगे कि क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देखो कंडीशन देखो क्या होनी चाहिए, ए सी इक्वल टू पी आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड क्या सी बी इक्वल टू आर क्यू, आर सी बी इक्वल टू आर क्यू, आर ए भी हो सकता है, याद रखना, ए बी और पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। बात समझ में आ रही है। तो आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल दोगे, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इतने में कोई दिक्कत है, पूछ लो, नोट कर लो। ठीक है। अब देखो
पूरा कंक्लूजन क्या निकला। पूरा कंक्लूजन देखो, अब पूरा कंक्लूजन ये निकला कि बाय डिफिनीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या कह सकते हो कि मान लो कोई ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल है PQR, कोई ट्रायंगल है ना, PQR क्या है, कोई ट्रायंगल है। तो ये क्या है, इट सेल्फ कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये क्या है, कोई ट्रायंगल खुद में एक क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ये क्या होता है, एक दूसरे में भी कॉन्ग्रुएंस होता है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो, नोट कर लो, ये नोट में है बाय डिफिनीशन, नोट फर्स्ट। ठीक है, आप कह सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल खुद में एक क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। बात समझ में आ रही है, यही एक ट्रायंगल है, एक और इसके जैसा यही वाला ट्रायंगल एक और है, तो क्या दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। बात समझ में आती है, नोट कर लो, नोट कर लो। अब देखो अगला कंक्लूजन क्या निकला। मान लो ए बी सी और एक और ट्रायंगल है PQR। ठीक है, दो ट्रायंगल हैं। ठीक, तो मान लो कि यदि हमें ऐसा दिया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, इसको कर लो DEF। ठीक है, ट्रायंगल DEF क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ट्रायंगल DEF क्या होगा, यहां लिख दो, we can also say that triangle DEF is also congruous to triangle ABC। बात समझ में आती है, नोट कर लो। और देखो, हाँ नोट कर लो इसे। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक, अब देखो, मान लो एक और ट्रायंगल दिया है PQR, एक और ट्रायंगल दिया है। तो अब देखो कि मान लो कि ABC आपका क्या है, ट्रायंगल ABC पहले से कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF। ठीक है, पहले से क्या है, कॉन्ग्रुएंट इसके DEF एंड मान लो कि ट्रायंगल DEF इज आल्सो कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR ना। यदि एक कंडीशन दी हुई है तो आप ये भी कह सकते हो कि ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंड कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF के, एंड DEF क्या है, किसके, PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC आल्सो कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। बात समझ में आई, एक कंक्लूजन है। ठीक है, कि मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, पहले से कॉन्ग्रुएंस थे। अब ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर आल्सो कॉन्ग्रुएंस। बात समझ में आती है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब देखो, अब नोट सेकेंड
कंक्लूजन क्या निकला, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से सुनना, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इफ टू ट्रायंगल्स ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ठीक है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंक्लूजन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, CPCTC, ठीक है, CPCTC करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाई CPCT यू कैन से दैट बोथ आर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आई होप कि आप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जिनके पास अभी तक वीडियो, जो क्लास 9th में पढ़ रहे हों, जिनके पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंची है, आप लोग उनके पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लोग इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।